सुप्रभात। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। ऐसे परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो कोई सच्चे दिल से याद करेगा, जिसकी साधना ठीक प्रकार से चलेगी, तो उसके अंदर ये सब गुण आने चाहिए। उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर आनंद आना चाहिए, उसके पास बैठने से हमको शांति प्राप्त हो, हमको आनंद प्राप्त हो जाए, हमारी सारी वासनाएं दूर हो जाएं जब तक कि उनके पास बैठें। तो ये बड़ी आसान बात है, ये मालूम होना कि कोई आदमी कपटिया छल कपट से पूजा पाठ करता है या सच्चे दिल से साधना करता है। ये सब बातें अपने मन को टटोल कर देखिए, आपको इस साधना किस प्रकार से चल रही है, ठीक प्रकार से चल रही है या गलत चल रही है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। ये हम कुछ करते नहीं। हम लोग जो पूजा पाठ का खाली ढोंग करते हैं, वास्तव में पूजा बहुत कम लोग करते हैं। चाहिए तो है कि पूजा करने के बाद जब शाम को अपने आप सोएं, सारे कामों से फुर्सत पाकर, तब आप अपना अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए अपना कि हमने दिन में क्या क्या कार्य किए, कौन से ऐसे कार्य किए जो हमको करने चाहिए थे, और ऐसे कार्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगें जो हमें गलत कार्य किए। ये प्रार्थना करें कि हमको ऐसी बुद्धि दो, शक्ति दो कि हम भविष्य में ऐसे कर्म ना करें, और जो अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें कि ये सब आपकी कृपा से हुए। तो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें। पूजा का सबसे सरल उपाय ये है कि अपने सारे कर्म, अपने सारी धन दौलत, लड़के बच्चे, घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी, सब भगवान का समझ के भगवान के लिए किया जाए। ये कहना है तो सहज, लेकिन सच्चा जी कहा करते थे ना कि झुट्टल खेले सच्चल हो, और सच्चल खेले बिरला को। तो ऐसी भावना बनाते बनाते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर सच्ची भावना पैदा हो जाएगी और हम सच्चे बन जाएंगे, सच्चे भक्त बन जाएंगे, सच्चे ज्ञानी बन जाएंगे, सच्चे इंसान बन जाएंगे। भगवान के जितने सारे गुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारी साधना सच्ची हो, प्रेम पूर्वक हो, सतत हो, निरंतर हो, लगातार हो। ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर बंद कर दिया और चुप लगा गए। लगातार हो, प्रेम पूर्वक हो, और किसी महात्मा के सानिध्य में हो। इसीलिए गुरु किया जाता है कि उसके संरक्षण में, उसकी देखरेख में, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके कहे अनुसार हम सब काम करें। तो ये कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन लोग करते बहुत कम है, कहते बहुत ज़्यादा है। तो ये सब हम लोगों की नित्य प्रति, कभी कभी नहीं, नित्य प्रति रोज़ सोते वक्त अपना स्वाध्याय करना चाहिए। किताबों को नहीं, अपना स्वाध्याय कि हमने क्या क्या काम किया, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए था, वो सब भगवान को समर्पित कर दें। पूजा जप तप नेम व्रत सब सब ही से होए, प्रेम निवाहन एक रस जाने विरला कोय। आज हमारे पास धन दौलत है, लड़के बच्चे हैं, कुटुंब में और सब गांव में, बस्ती में, सब जगह हमारा मान सम्मान है, तो हम भगवान का खूब धन्यवाद करते हैं, बड़ी दया कृपा है आपकी। लेकिन जरा कहीं झटका लग गया, कहीं कोई बीमारी आ गई या कोई डियर या नियर मर गया, तो भगवान को हम गाली देते हैं। कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमारा लड़का छीन लिया, हमारा पति छीन लिया, हमारी बीवी छीन ली, हमारे यहाँ चोरी करवा दी। ये प्रेम है? और प्रेम का मतलब तो ये है कि चाहे कोई नुकसान हो, चाहे कोई लाभ हो, हम हर वक्त भगवान का धन्यवाद करते थे। भगवान जो करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। हम नहीं जानते हमारा कल्याण किस में, ना हम ये जानते हैं कि हमारा कल्याण किस में है। तो भगवान तो जानता है ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो तो जो कुछ करता है, जिन परिस्थितियों में कर रहा है, जिन पर जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, उनको भगवान की दया कृपा समझ के उनको ग्रहण करना चाहिए और उसमें अपने को प्रसन्न रखने का मन बनाना चाहिए। तो कितनी साधारण पूजा है। पूजा कैसी सरल पूजा है, कैसी सरल चिकित्सा है, मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध और साफ बनाने के लिए। मगर हम करते कहाँ हैं। अभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, खूब बढ़िया खाने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे गाने व अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिल रहे हैं। ये सब जब यहाँ से जाएंगे तब तो भूल जाएंगे। तो हमारा तो मन भी अशुद्ध है और तन भी बीमारी से ग्रसित है। तो हमारे लिए सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए कि ये तन मन शुद्ध रहे,
अंदर ज्ञान पैदा हो और भगवान के से साक्षात्कार हो। धन्यवाद।